भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की एक नियुक्ति को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बदनावर के जय सूर्या को भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इस मुद्दे ने तब और तूल पकड़ लिया जब पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने इस नियुक्ति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पूर्व मंत्री दत्तीगांव ने बिना नाम लिए कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है वह लंबे समय से निष्क्रिय रहा है और उसकी छवि विवादित रही है। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में वे पार्टी नेतृत्व को लिखित शिकायत भी सौंप चुके हैं। दत्तीगांव ने कहा कि संबंधित व्यक्ति पिछले 2 वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर रहा है और विधानसभा चुनाव के दौरान भी पूरी तरह अनुपस्थित था। मीडिया से चर्चा के दौरान दत्तीगांव ने यह भी कहा कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार के माध्यम से थानों के रिकॉर्ड निकालकर इसकी पुष्टि कर सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पार्टी ऐसे विवादित और कथित आपराधिक छवि वाले लोगों को जिम्मेदारी देती है तो इससे युवाओं का पार्टी से विश्वास कमजोर हो सकता है। दत्तीगांव ने इसे शुभ संकेत नहीं बताते हुए पार्टी नेतृत्व से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। अब देखना होगा कि भाजपा नेतृत्व इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है और क्या इस नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाता है या नियुक्ति यथावत रहेगी। शैलेंद्र जोशी की रिपोर्ट। जितने भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, मेरी उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो पार्टी की इच्छानुसार जो हमारे सिद्धांत है दीनदयाल जी के, श्यामा प्रसाद जी के और भारतीय जनता पार्टी के, उनका अनुसरण करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। पार्टी के विचार का विस्तार करेंगे और जन जन तक हमारा संदेश ले जाएंगे केंद्रीय नेतृत्व का। हाँ, एक को बनाया है, उसका तो मैं लिखित में पार्टी को दे चुका हूँ। जो मुझे देना था उनके क्रियाकलाप भी मैं दे चुका हूँ। विधानसभा में वो विधानसभा चुनाव में गायब रहे, ये भी दे चुका हूँ। वो 2 साल से 2.5 साल से जिले से गायब है, ये भी दे चुका हूँ। उन पर आपराधिक प्रकरण है, ये भी दे चुका हूँ। तो अब विषय ये है कि पार्टी को तय करना है, संज्ञान लेना है और इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें बनाया है तो कोई कारण होगा क्यों बनाया है। सोशल मीडिया कोई लीगल इस बात की सर्टिफिकेशन एजेंसी नहीं है। ये चीज़ अगर आपको वास्तविकता में पता करनी है तो संबंधित थाना क्षेत्र जो है वहाँ से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आप पता कर सकते हैं कि उसके परिवार पे क्या केस हैं, किस धारा में केस हैं, किस कारण से केस हैं, कब वो केस दर्ज हुए, क्यों वो केस दर्ज हुए। ये सब बातें आप ऑफिशियली थानों से निकाल लीजिए। अब तो RTI सूचना का अधिकार है, आसानी से आपको मिल जाएंगे और उसमें अगर सत्यता है तो उस सत्यता पे कार्रवाई होनी चाहिए। कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा ही, लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों मध्य प्रदेश के युवाओं का सवाल है। अगर हमारा नेतृत्व दागी होगा, अगर हमारा नेतृत्व अपराधी छवि का होगा, अगर हमारा नेतृत्व ऐसी धाराओं में अपराधी होगा या कम से कम आरोपी होगा, तो बाकी जो युवा भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, वो इस बात को लेके सुन के, समझ के, देख के निराश होंगे कि अगर आपराधिक प्रवृत्ति और इस प्रकार के व्यक्ति हमारी पार्टी के पदाधिकारी बनते हैं तो ये शुभ संकेत नहीं है। बदनावर थाने में भी उनके गुंडा लिस्ट में नाम था जय सूर्या। वो तो गुंडा लिस्ट में अगर किसी का नाम होता तो फोटो टंगी होती है थाने में अपराधी के रूप में। अगर आप थाने में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तविकता में है या नहीं। आप लोग जाके पता करें, अगर वास्तविकता में है तो जनता को और पार्टी के संबंधित लोगों को उसकी जानकारी दें।